बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको चैनल में खुशामदीद। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है मोटर से रिलेटेड। हम सैकड़ों हज़ारों और लाखों रुपए की मालियत की जो मोटर्स इस्तेमाल करते हैं, हम उनको किस तरह से सेफ़ रख सकते हैं, उनकी जो काम करने की कैपेसिटी है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस बेहतर कैसे कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनके ऊपर हम अमल करके इसकी जो है ना लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आज हम अपने एक्सपर्ट जो हैं अमीन भाई, इनसे रब्ता करते हैं, पूछेंगे आज हमें बताएंगे कि हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। जी अमीन भाई बताइएगा कि हमें मोटर को सेव करने के लिए 20 हार्स पावर की मोटर मैं आपको बता दूं और 1400 चक्रों की मोटर है और इसके थ्री फेस पे लगी हुई है, तो इसकी सेफ्टी क्यों समझ लेंगे। जीरो से शुरू करते हैं, तो आप काइंडली इसके बारे में बताइएगा हमें पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए अगर हम इसे महफूज रखना चाहते हैं लंबी अरसे के लिए। सबसे पहली बात यह है कि मोटर को चलाने के लिए हमें उसकी सेफ्टी करनी चाहिए, जो कि हमारे जो नुकसान होते हैं उससे नुकसान से बंदा बच सकता है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो मीटर से वायर आती है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कॉपर में हो। उसकी गेज बताएंगे आप कौन सी होनी चाहिए? तकरीबन जैसे कि हम 20 हार्स पावर चलाना चाहते हैं, हाँ जी, तो आपने सारी चीजें जो है ना बतानी है ना, वो इसी मतलब 20 हार्स पावर की मोटर के साथ हम मोटर चला रहे हैं चक्की के ऊपर। इसके लिए हमें 764 कॉपर 4 कोर इस्तेमाल करनी चाहिए और अच्छी वायर वाली हो, जैसे कि कोई कंपनी वाली हो, आम लोकल तार इस्तेमाल नहीं करनी है। उसके बाद जो अंदर आपने पैनल लगाए हुए हैं, पैनल लगाते हैं हम, उसमें यह है कि जो मेन उसका सर्किट ब्रेकर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें होती हैं पैनल में? शुरू कर इशारा। हाँ जी, इसके बारे में बताइएगा पैनल के बारे में। पहले ये हमारा मेन सर्किट ब्रेकर है। अच्छा, ये इसकी क्या है कैपेसिटी, वो जो आप बताते हैं एम्पेयर वगैरह कैसा? इसके 100 एम्पेयर का 20 हार्स पावर के ऊपर 75 एम्पेयर का ब्रेकर होना चाहिए। अच्छा, और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बेहतर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारा ये सर्किट है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा, जी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा सर्किट है। इसमें एक ओवरलोड लगी हुई है और ऊपर टाइमर लगा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये फ्यूज है। अच्छा, ये फ्यूज है। ये इसको कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है, ये जरूरी ये लाजमी होना चाहिए। और ये रिले है? ये सीटी है अम्पेयर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अम्पेयर को शो करने के लिए। सही। इसमें ये क्या चीज़ है? ये कंडक्टर है। ये कनेक्टर है? हाँ जी, ये स्टार वाला कंडक्टर है, ये दोनों डेल्टा वाले कंडक्टर हैं। इसके अलावा बाहर से हमें 2 वोल्ट मीटर 1 एम्पेयर मीटर होना जरूरी है। 2 वोल्ट मीटर का फायदा ये होता है कि 3 फेस में से जो 3 फेस कनेक्शन होता है उसमें 2 वोल्ट मीटर शो करवाते हैं। एक लगाने से उसकी वो पूरी कैपेसिटी शो नहीं होती। तो इसका ये फायदा होता है और ये अच्छी कंपनी के होने चाहिए। इसकी सेफ्टी ये है कि जैसा कि फर्ज किया हम मोटर के लोड 30 एम्पेयर है, तो स्टार्टर का फायदा ये है कि ये जो ओवरलोड होती है अगर इसके एम्पेयर अप होते हैं तो ये ट्रिप करवा देगी। अच्छा, मतलब यूँ समझ लें कि ये मेजर जान लगी हुई आपके मोटर की सेफ्टी के लिए। ये जो पूरा पैनल लगा हुआ है सारे का सारा, ये एक तो सबसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी। अच्छा, दूसरा ये कि ये अंडरलोड ना हो, मतलब जो आपके एक बेहतर इलेक्ट्रिशियन ने आपको बताया है वो उसी हिसाब से उसकी कैपेसिटी का मंगवाएं कि अगर आप 20 हार्स पावर की मोटर लगाई हुई है तो ये 75 हार्स पावर का यहाँ पे इन्होंने 75 एम्पेयर का और ये 100 एम्पेयर के ये कंडक्टर होने चाहिए, कनेक्टर्स होने चाहिए ताकि इसकी लाइफ में इजाफा करे। ठीक है। और ये इसे क्या बोलते हैं? ये इसे पावर फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि वोल्टेज को वो करना, बैलेंस में करना। अच्छा, और जो पीछे हमारी एमडी जाती है वो एमडी को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, और हमारा तकरीबन बिल में 5% ये डिस्काउंट करवाता है। इससे 5% बिल का फायदा होता है इसके लगाने से। अच्छा, मतलब ये मोटर तो वैसे वहाँ चल रही है लेकिन उससे पहले ये चीज़ें जो है ना हमारी बेस्ट होनी चाहिए, ताकि इनकी जो इस्तेदाद है हमारी मोटर की वो बढ़ सके, परफॉर्मेंस भी बढ़े उसकी और उसकी लाइफ भी बढ़ सके। ठीक है, दोबारा उस तरह। अच्छा जी, अच्छा ये क्या बता रहे हैं आप? ये जो मोटर के अंदर कनेक्शन बॉक्स लगा होता है इसका होना जरूरी है। अच्छा, ताकि बंदा लूजिंग से बच सके। लूजिंग होने से मोटर जलने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, नहीं आप एक बार लोग करते हैं किसी मरोड़ी दे के और टेप लगा के उसका काम चला देते हैं, वो तो एक गलत काम है। असल काम जो है ये कनेक्शन प्लेट कॉपर पॉइंटों वाली होनी चाहिए। अच्छा, और इसमें कोई लूजिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो कनेक्टर होते हैं अलग से मिलते हैं? वो तो अलग से एक जोड़ होता है। अच्छा, वो जो
कॉपर का बना, कॉपर प्लास्टिक और कॉपर का होता है। वो तो जोड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका रास्ते में कोई जोड़ आता है तो कंडक्टर कॉपर वाला जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए? डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए, डायरेक्ट से जलने का खतरा रहता है। डायरेक्ट ऐसे जोड़ लगाने से, मरोड़ी लगाने से वो लूजिंग हो जाती है और जिससे मोटर जलने के खतरात बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये 20 हॉर्स पावर की मोटर है, आप इसको कहाँ तक कहेंगे कि इसे हमने कितना लोड डाल सकते हैं, मतलब कितने एम्पेयर तक चला सकते हैं? 20 पावर की मोटर मैक्सिमम 27 एम्पेयर तक चल सकती है। मैक्सिमम जो अंडर लोड उसका लोड है वो 27 एम्पेयर है। अच्छा, 27 एम्पेयर तक आप इजीली चला सकते हैं, मतलब इसके कोई जलने के चांस नहीं होंगे उसमें? चांस नहीं होते, मतलब इतना लोड डालें तो उसको कोई इशू नहीं होगा? कोई इशू नहीं होगा। मतलब ये होनी ओरिजिनल चाहिए, कॉपर की रिवाइंडिंग के साथ? ओरिजिनल कॉपर रिवाइंड होनी चाहिए। अच्छा, अच्छे वायर से, जैसे कि गाजी तार से इस्तेमाल हो। अच्छा, या कोई जेन्युइन मोटर हो, वो जेन्युइन मोटर ज़्यादा बेस्ट होती है। जो बाहर से मोटरें आती हैं जेन्युइन, जी, ज़्यादा कैपेसिटी है हमारी निस्बत से। अच्छा, यहाँ मतलब जो लोकली मेड हो रही है पाकिस्तान में, उनसे बाहर की बेहतर है कैपेसिटी, वायरिंग वगैरह की जो भी उसमें कॉपर की डली हुई होती है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें मोटर सड़ सकती है, जो ज़्यादा मतलब कॉमन होती हैं? कॉमन ये है कि जैसे लोग ऐसे डायरेक्टर मेन स्विच पे चला देते हैं, उसका ये अच्छा स्टार्टर नहीं लगाते, अच्छा, सेफ्टी ओवरलोड नहीं लगाते, वो अम्पेयर अप होने की वजह से मशीनरी में कोई फॉल्ट आ जाता है, अम्पेयर अप होते हैं जिस वजह से वो मोटर जल जाती है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि पीछे से फेस डाउन हो जाता है, डाउन होने की सूरत में मोटर सड़ जाती है। तो इसके लिए, इस सेफ्टी को बचने के लिए जलने से बचने के लिए हमें वो जो पैनल हमने आपको पहले बताया उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए कि अच्छी ओवरलोड, उसके अंदर जो है अच्छे वाले कंडक्टर, ये चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लगनी चाहिए जिससे जो है ना हम नुकसान से बच सकते हैं। मतलब अभी तक जो आपने बताया कि सबसे पहले जो मीटर से तार आ रही है आपके पैनल में वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, 764। ये इससे अगर ऊपर भी जाएंगे तब भी 764 इस्तेमाल होगी? वो तो अम्पेयर के हिसाब से होती है। अच्छा, आपके अम्पेयर मसलन 25 से 30 अम्पेयर हैं, 40 अम्पेयर हैं तो 764 इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके कंपेयर 60 से 70 हैं तो 1964 इस्तेमाल होती है। अच्छा, वो ज़्यादा होती इस जाएगी। तरह अम्पेयर बढ़ते जाएंगे तो हमारी तार की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। सही। तो मैं एक चीज़ उन्होंने बताई कि जी सबसे पहले जो आपकी वायर मीटर से बाहर जो मीटर लगा हुआ है उससे आपके पैनल में अंदर आ रही है, वो अपनी मोटर के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिशियन आपको बताएगा कि जी ये कौन सी उसकी लगानी है तार। जैसे इसकी 764 इन्होंने बताई कि जो ऑलरेडी लगी हुई भी है, यहाँ पे 764 लगी हुई है और कॉपर में लगी हुई है सबसे पहले चीज़। उसके बाद उन्होंने आपको इसका पैनल दिखाया जिसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं और 100 के कनेक्टर लगे हुए हैं और 75 का स्टार्टर लगा, 75 एम्पेयर का स्टार्टर है, उसकी रिले लगी हुई है, टाइमर है, ओवरलोड रिले। एक 20 हॉर्स पावर के अंदर जो है इसकी मैक्सिमम 27 एम्पेयर करंट होता है, तो उस हिसाब से ओवरलोड लगाई जाती है कि उसको फिक्स किया जाता है अम्पेयरों के हिसाब से। सही। तो उससे ओवर जब होगा तो वो ट्रिप करवा देगी, बंद करवा देगी, नुकसान से बंदा बच जाएगा। अच्छा, वो फ्लैश मार जाना किसे बोलते हैं? फ्लैश मार गई मोटर? फ्लैश मारना तो वही होता है कि वो फेस टू फेस हो जाता है, जैसे उसे फ्लैश बोलते हैं। वो यहाँ पैनल का फॉल्ट है या पीछे? नहीं, वो तो एक जिस तरह कुछ तारे आपस में मिल जाते हैं गरम होके। अच्छा, तो जब आप कम अम्पेयर वाली चीज लगाओगे तो जब गर्म होगी पीवीसी पिघलेगा। अच्छा, मतलब अंडरलोड चीजें नहीं लगानी चाहिए? चीजें लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, अंडरलोड नहीं लगानी चाहिए। अब जो हाँ वो उधर खास तौर पे पैनल में, मतलब अगर 50 है तो आप 70-80 की लगाएं ताकि वो उस अंडर कैपेसिटी चले उसके, वरना ये है कि जलने का खतरा रहता है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि ये बड़ी महंगी होती हैं। मोटरों की कीमतें हज़ारों से शुरू होकर लाखों तक गई हुई होती हैं। इसीलिए मतलब आज हमारे एक्सपर्ट जो हैं अमीन भाई, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई इससे रिलेटेड। और पंखे के बारे में थोड़ा सा बताएं, पंखे का जो इशू होता है हवा के लिए, इसे ठंडा रखने के लिए। तो हर मोटर की सेफ्टी ज़रूरी है। पंखा जो है उस मोटर को हवा देता है और पंखे के बगैर मोटर गर्म होकर सड़ जाती है। अच्छा, वो ज़रूरी है, पंखा ज़रूरी है। पंखे के ऊपर जो डोम है, इसकी मोटर की हर चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए। अच्छा। जैसा कि पंखा हो गया, उसके ऊपर डोम हो गया और कनेक्शन बॉक्स हो गया, ये चीज़ें मोटर की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। सही। अच्छा, एक आम रूटीन में ये होता है कि सपोज कि जैसे मैंने अगर ये मोटर चेक करनी है तो एक तरीका ये है कि जी मैं ये बेल्ट उतारूंगा इसके सारे के सारे, और वो जो पल्ली तरफ पुली है उसे घुमा के देखूंगा कि जिसके बैरों में से आवाज़ आ रही है,
ऐसा है, मतलब इससे क्या चेक होता है बैरिंग के जी खुश्क हैं या चेंज होने वाली है, ग्रीस होने वाली है? हो? बंदा चला के घुमा के चेक करता है, अगर उसमें शोर है तो वो बैरिंग जो है खराब होते हैं। अच्छा, बैरिंग अच्छे वाले डलने चाहिए, अच्छी कंपनी, ताकि मोटर में कोई लूजिंग ना रहे। अच्छा, इसके मतलब वो जो आप बात करते हो कि जी ग्रीस वगैरह होनी चाहिए, वो कितने अरसे बाद की कहानी होती है ग्रीस की वगैरह? वो तो बंदा चला के चेक कर लेता है, जैसे कि थोड़ा सा शोर महसूस हो तो उसको ग्रीसिंग की जाती है, और उसकी जो है बैरिंग के ऊपर जो लूजिंग है वो चेक की जाती है। उसमें प्ले नहीं होना चाहिए, जैसे थोड़ा सी प्ले हो तो वो बैरिंग चेंज कर देने चाहिए। अच्छा, आपको तकरीबन सारी मोटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है? जी जी। पहले से लेके जहाँ तक, मतलब कहाँ से शुरू हो रही है मोटर्स की पावर? क्वार्टर हाउस पावर से लेकर क्वार्टर हाउस पावर से 100 हाउस पावर तक के आप तकरीबन सभी जो हैं इसका नॉलेज रखते हैं और इन पे काम भी करते रहते हैं, पैनल भी बनाते हैं, इनकी वर्किंग भी शर्किंग होती है। ठीक है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ये तमाम किस्म की जो फ्लोर मिल्स हैं और कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं और एक्सपेलर्स हैं, जितनी मोटर उन पे लगती हैं, इन तमाम फैक्ट्रीज़ में जितनी भी किस्म की मोटर्स लगती हैं ये उसके ऊपर मतलब उसके एक्सपर्ट हैं और बड़ा बेहतर काम करते हैं। आज हमने इनसे बुलवाया था इसी मकसद के लिए। इन्होंने अपने जो है अपने एक्सपर्ट व्यूज़ जो है हमें दिए। इसके मुतालिक कोशिश ये कीजिएगा जो इन्होंने कहा आप उसको फॉलो करें अगर आप अपनी मोटर की सेफ्टी चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।